मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाली नदी घाटी परियोजनाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की उत्तर प्रदेश परीक्षाएं हैं या अन्य परीक्षा, उनमें से जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं नदी घाटी परियोजनाओं से, वो हम बेसिक से आज आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। और सभी जो भी मेरे दोस्त इसमें हैं, जुड़े हुए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते रहें और बाद में लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। कौन सी नदी घाटी परियोजना किस जिले में मौजूद है। तो बात करते हैं हम शुरू ऊपर से लेके उत्तर प्रदेश के ऊपरी जिलों से। तो रामगंगा परियोजना की बात करें तो रामगंगा परियोजना जो है, यह परियोजना धामपुर रामगंगा नदी पे बनी है और रामगंगा काठी बांध इस पर बना है। ये बिजनौर में, ठीक, ये देखो इंगित करता है बिजनौर जिले को, ठीक। और आगे बात करें दूसरी परियोजना तो ये लखीमपुर खीरी में शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर बनवासा उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर बना हुआ है ये। और उसके बाद हम बात करें इधर गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिले। यह परियोजना बिहार नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है और इसमें से जो जो जिले लाभान्वित हैं उनके बारे में बता दें तो नेपाल की इधर जुड़ा हुआ है, नेपाल से महाराजगंज है और ये गोरखपुर बिहार से जुड़ा हुआ है। इधर कुशीनगर ये भी बिहार से जुड़ा हुआ है और ये देवरिया है, ये भी बिहार से जुड़ने वाले जो ज़िले हैं ये गंडक परियोजना से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं और नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के निकट स्थित हैं, ठीक। और आगे बात करें इधर तो गोकुल बैराज सबसे प्रसिद्ध बैराज है, गोकुल बैराज परियोजना, और इससे पेयजल सुविधा उत्तर प्रदेश में जो उपलब्ध है वो गोकुल बैराज से ही मिलती है और यह यमुना नदी पर है। और इसकी बात करें तो ये बना कहाँ पे है, तो ये मथुरा में, ठीक। ये देखो मथुरा इंगित कर रहा ना इधर, तो ये मथुरा में बना हुआ है। आगे बात करें मौदहा बांध। मौदहा बांध कहाँ है, बिरमा नदी पे बना है, ये है हमीरपुर ज़िले में पड़ता है। ये देखो हमीरपुर इधर इंगित कर रहा है, तो हमीरपुर ज़िले में ये बना हुआ है। फिर बात करें माता टीला बांध, बेतवा नदी में बनाया गया है। कई बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं, तो ये बना कहाँ है, बेतवा नदी झांसी में बहती है, तो झांसी में माता टीला बांध बना हो बेतवा नदी पे। उसके बाद करें पथराई बांध जो है, पथराई और सुखनाई नदी पे बना है, ये भी यही झांसी में। फिर उसके बाद बात करें इधर चलने आते हैं, झांसी से एक मात्र जुड़ा हुआ जिला सिर्फ ललितपुर है। और ललितपुर में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पे है और रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय ये भी है और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये दोनों, ठीक। और उसके बाद में बात करें इधर महोबा में कौन सा है, तो महोबा में अर्जुन बांध बना है अर्जुन नदी पे, ठीक। और फिर बात करते हैं इधर मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन सा है, तो मिर्ज़ापुर में मिर्जा जलाशय बांध बना है, बेलन नदी मिर्ज़ापुर में बहती है, वहाँ पे ये बांध बनाया गया है। फिर बात करते हैं सोनभद्र में, तो सबसे पुराना जो गोविंद बल्लभ पंत अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पे गोविंद बल्लभ पंत बना है, रिहंद नदी पे बना हुआ है और यह एक कृत्रिम जलाशय, ठीक। और फिर रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, कन्हार बांध दुद्धी कन्हार नदी पे बना है, ठीक। फिर उसके बाद बात करें इधर चंदौली जिले में कौन सी परियोजना, तो मुमसा खंड बांध उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना कर्मनाशा नदी पे बनाया गया है चंदौली में, ठीक। और तो ये कुछ परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश संबंधित है उनके बारे में हमने बताया है। अब बात करें आगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, तो एक मिनट, हाँ, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य प्रदेश कहलाता था, ठीक। मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुरु पंचाल काशी कौशल सूर सेन चेदी वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे। उत्तर वैदिक काल संस्कृत का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन्न संबंध रहा है। अब बात करें प्राचीन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ के सहारनपुर में प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस्य संस्कृति के साथ आलमगीरपुर जो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, ठीक, और हिंडन एयरबेस भी है वहीं पे। बड़ा गांव एवं हुला दोनों सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृत के उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW अवशेष के रूप में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साथ सोनभद्र मिर्जापुर तथा प्रयागराज की बेलन घाटी
सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली की चकिया नामक पूर्व स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके बात करें आगे तो बेलन नदी घाटी के पूरा स्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। और बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पूरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगर पूछ ले मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई तो आप क्या करोगे, लोहदा नाला नामक पूरा स्थल है वहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक। और पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के प्रायः सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। आगे बात करें, इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। आगे बात करें इधर तो मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए। सराय नाहर राय से 14 शवाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिमी दिशा की ओर है। सराय नाहर से 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। और प्रयागराज की मेजा तहसील के चौपानी मांडू पुरस्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के महदहा पुरस्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल, लोढ़े, गर्त चूल्हे, शवाधान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है उसके बारे में बता दें तो प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण, गर्त चूल्हे तथा 41 शवाधान मिले हैं। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक, कृषि के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, चावल के साक्ष्य पूछे तो कहाँ प्राप्त हुए तो लहुरा देव, क्योंकि यहाँ पे कृषि होती थी। और उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और आगे बात करें इसमें और तो बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता था। ठीक। और मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार यहाँ से प्राप्त हुए थे। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, तो कपास उपजाने के साक्ष्य आलमगीर से आपको मिले थे। ठीक। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें से कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल है। और 3 जो हैं बिहार में हैं महाजनपद। आगे बात करते हैं, कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत जिसे अयोध्या बोलते हैं और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती जिले में सहेत महत थी। और शतपथ ब्राह्मण में कौशल जो अवध का क्षेत्र है उसे कौशल बोलते थे का उल्लेख हुआ है। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक का विस्तृत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर थी। ठीक। आगे कुछ बात करें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, तो शुरू करते हैं ऊपरी भाग सहारनपुर से। तो सहारनपुर में क्या है, तो सहारनपुर में बना देवबंद जो दारुल उलूम संस्थान है, हुलास उत्तर हड़प्पा स्थल है। और फिर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में सरधना बेगम समूह द्वारा निर्मित चर्च है और आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल है। और हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी मेरठ में। ठीक, ये। और फिर आगे बात करें तो बरेली की, तो बरेली क्या है, बरेली अक्षत्र की उत्तरी पांचाल की राजधानी थी बरेली। और फिर बात करें बदायूं की, तो अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली है और शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली बदायूं है। ठीक। और दिल्ली भी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा। और इनकी मज़ार की बात करें तो इनकी मज़ार दिल्ली में है। ठीक। और 7 राजाओं का शासनकाल निजामुद्दीन औलिया देखे थे। ठीक। और बात करें शाहजहाँपुर की, तो बांसखेड़ ताम्रपत्र शाहजहाँपुर से मिला है। लखीमपुर कीरी सूरत भवन है। और सीतापुर की बात करें तो नैमिषारण महदधीश की तपोभूमि में है यहाँ पे। ठीक। फिर आगे बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में क्या है, ये अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर है। ठीक। और शुंग वंश के प्रमुख साक्ष्य अयोध्या से प्राप्त हुए हैं।
पुष्पमित शुंग यहीं से संबंधित है, ठीक। और श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में सहेत महेत जेतवन विहार मक्खली गोसाल की जन्मस्थली, यहीं जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, ठीक। श्रावस्ती में इनका संबंध है। और सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ बंसी पैलेस है सिद्धार्थनगर, और कपिलवस्तु बौद्ध स्तूप यहाँ है सिद्धार्थनगर में। फिर आगे बात करें संत कबीर नगर, ये है संत कबीर नगर, बस्ती और गोरखपुर के बीच में संत कबीर नगर, यहाँ मगहर संत कबीर दास की समाधि स्थल है, ठीक। फिर कुशीनगर की बात करें तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ से है। और उसके बाद जौनपुर की बात करें तो अटाला मस्जिद, जो जौनपुर सरकी शासकों ने इब्राहिम सरकी ने बनवाया था, ये जौनपुर में बना है, ठीक। और झंझरी मस्जिद और शाही पुल यहीं पे जौनपुर में, ठीक। आगे बात करें गाजीपुर से, गाजीपुर की बात करें तो भीतरी स्तंभ लेख कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। और वाराणसी की बात करें तो सारनाथ, गौतम बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था। मिर्ज़ापुर की बात करें तो चुनार का जो किला है ये मिर्ज़ापुर में बना हुआ है। फिर आगे बात करते हैं ये प्रतापगढ़ सरायनाहार, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक। फिर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में क्या क्या संगरवेपुर है, प्रयाग स्तंभ है, और प्रयागराज का किला है, खुसरो का मकबरा है, आनंद भवन है, और प्रतिष्ठानपुरी झूसी यहीं पे है। फिर इधर कौशाम्बी जिले की बात करें तो कौशाम्बी जिला जो है प्रतापगढ़ और इधर इलाहाबाद के बीच में पड़ता है, यहाँ पे वत्सराज घोषिताराम का विहार है। फिर ऊपर इधर बात करें रायबरेली जिला, रायबरेली में क्या है, रामविलास पैलेस है रायबरेली में, ठीक। और फिर बात करें इधर फतेहपुर की, फतेहपुर में क्या खजुहा युद्धस्थल है। और फिर इधर लखनऊ में है, लखनऊ में क्या है तो लखनऊ में अवध की राजधानी वाजिद अली शाह यहाँ पे राजा थे अंतिम नवाब। और बांदा में कालिंजर का किला है, यहीं पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। फिर इधर बात करें कानपुर नगर की तो कानपुर नगर में भीतर गांव का मंदिर है ईंटों का, गुप्त काल का। जालौन कालपी बीरबल का जन्म है, जगमनपुर किला है। और झांसी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है। ललितपुर में दशावतार मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है ये। और इधर बात करें फिर आगरा की तो आगरा में तो बहुत कुछ है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा का किला है, ताजमहल है, सामोगढ़ है, सिकंदरा अकबर का मकबरा यहीं पे बना है। और बुलंद दरवाज़ा जोधा भाई महल ये भी है। और ये एटा में क्या है, अतरंजी खेड़ा, यहीं पे अमीर खुसरो का जन्म भी हुआ था, पटियाली जहाँ एटा में, ठीक। और इधर मथुरा की बात करें तो मथुरा में क्या है तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और एक मिनट द्वारकाधीश मंदिर है मथुरा में, ठीक ये। और अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता होगा, ठीक। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू होता है। और मैनपुर में तंबाकू के लिए, फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। आगरा चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा में पीतल की घंटियाँ बनाई जाती हैं। और बात करें कुछ और फेमस चीज़ें, उन्नाव भी चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और चंद्रशेखर के नाम पे पार्क है, जो नवाब के नाम से था वो चंद्रशेखर के नाम से हो गया। और बात कर लें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो अमेठी में पेट्रोलियम संस्थान बनाया गया है। और प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट में झरना है, ठीक, चित्रकूट जलप्रपात। तो ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और बलिया की बात कर लें तो बलिया क्या है, बलिया बिहार का जुड़ा हुआ जिला है, यहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, ठीक। और इधर प्रवेश करती कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं ये बिजनौर ज़िले से, बिजनौर से गंगा नदी आती है, इधर घूमते हुए बलिया सीधा निकल जाती थी। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था, हमने बता दिया है। और उम्मीद है कि इसमें से मतलब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे, उत्तर प्रदेश में जो भी ज़िले हैं कौन सा स्थल कहाँ से संबंधित है, और प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं लोगों से संबंधित भी ज़िले हमने बता दिए हैं, किस का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के मुताबिक ज़्यादा यूजफुल है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पूरा स्थलों के बारे में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय सभी को, फिर मिलते हैं हम कल सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास में। और जिन लोगों को PDF की ज़रूरत है तो वो सरल एग्ज़ाम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, सरल एग्ज़ाम के नाम से।
तो आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो वहाँ पे सारी PDF मिल जाएगी आपको, ठीक। और जो भी नई न्यूज़ें हैं वो भी आपको इसी चैनल पे प्राप्त होती रहती हैं, ठीक। तो बाय सभी को। वीडियो देखने के बाद क्लास को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।